लिए एक बार फिर कविता की दुनिया में खो जाते हैं। खम्मा खड़ी दोस्तों, मैं युवराज ठारवाल, आपके चैनल कवि उस्ताद से। दोस्तों, जिस प्रकार आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा और मेरे चैनल की रील्स में देखा होगा कि मैं जल्दी एक हमारे फौजी भाइयों के ऊपर एक कविता अपलोड करने जा रहा हूँ। तो वो कविता बन चुकी है, द पोएम ऑन पहलगाम अटैक के ऊपर ये पोएम है। और आप देख सकते हैं जिस प्रकार मैंने मेरे शॉर्ट्स में भी कहा था और मैं अक्सर कहता हूँ कि हर एक जो ऑक्यूपेशन है हमारा, हर एक जो जॉब है उसकी नीड फुलफिल की जा सकती है, बट एक फौजी की नीड कभी फुलफिल नहीं की जा सकती है। फौजी बनने के लिए एक अलग प्रकार का जिगरा चाहिए, एक हौसला चाहिए और देश के लिए मर मिटने का जोश चाहिए, जो कि वो हर किसी में होता नहीं है। और जिस प्रकार अभी भी हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल है पहलगाम अटैक का रिटेलिएट हमारा भारत कर रहा है, तो उसमें भी ना डॉक्टर काम में आ रहा है ना इंजीनियर काम में आ रहा है। कोई काम में आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ है हमारे फौजी भाई। तो उन्हीं को डेडिकेटेड मैंने एक पोएम बनाई है। और अगर आपको ये पोएम अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें। तो अब मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए पोएम की शुरुआत करता हूँ। मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी, मुश्किल इनकी रोजी रोटी, मेरे देश का फौजी। कई युद्ध जीते हैं इसने, कई जीते 120 ने, कई युद्ध जीते हैं इसने, कई जीते 120 ने। मैं जो इस कविता में फौजी को मतलब आप नहीं बोल रहा, तू से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भगवान के कभी जयकारा नहीं लगाया जाता, क्योंकि भगवान हमारे दिल में बसता है, हमारे मन में बसता है और हम खुद ही हमारे मन की जयकारा लगाते हैं। यह बात वही समझ सकता है, यह बात वही समझ सकता है जिसके जिस्म में देशभक्ति है और जिसकी माँ दरवाजे पर बैठी उसकी राह तकती है। मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी, यह बात समझ गए अंग्रेजी डलहौजी, मेरे देश का फौजी। घर वाले अगर पुकारे उसको तो वह कहता है सब्र रखो जी, घर वाले अगर पुकारे उसको तो वह कहता है सब्र रखो जी, मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी। बिना परवाह किए वो जान की और साथ में अपने खानदान की, बिना परवाह किए वो अपनी जान की और साथ में अपने खानदान की, वह युद्ध में कूद जाता है, चाहे फिर वो पूरा गोली कूद जाता है। इसी से मुझे एक बात याद आती है, आप स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो देखो जिससे वो एक उदाहरण है कि हमारे फौजी भाइयों में कैसा जोश है। अभी के हमारे पहलगाम अटैक पर रिलेट करने के कई एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि हमारे फौजी भाइयों में कैसा जोश है। आप स्क्रीन के ऊपर देखिए। आगाज हो चुका है, हम लोग आए हुए थे 45 दिन की छुट्टी के लिए। अभी कल ही वहाँ से आ चुका है बुलावा, वापस आ जाओ भाई। कल यहाँ से रवाना हो जाएंगे, घर जाने का भी काम नहीं है। कल यहाँ से वापस दोबारा मिले ना मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा इस बात की गारंटी है। जब भी आपको ये सुनने को मिलेगा कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, तो आप इस बात को कंफर्म कर लेना कि ये चीज जो ये नारा सुनने को मिलेगा ये आपको लाहौर से मिलेगा, हम वहीं पे मिलेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि अगली आइसक्रीम जो है लाहौर में अब खाएंगे, वहीं पे जूस पियेंगे। अच्छा, 71 के युद्ध के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। रात को 10 बजे सेना ने हर हर महादेव का नारा लगाया था भवानी के साथ, और सुबह 7 बजे लाहौर की सड़कों पर घूम रहे थे तिरंगे झंडे के साथ। जैसे कि आपने अभी स्क्रीन के ऊपर देखा, उससे आपको मुझे लगता है समझाने की जरूरत है नहीं कि हमारे फौजी भाइयों में कैसा जोश है। ना उनको ना परवाह से खानदान की, साथ में अपनी जान की, वह युद्ध में कूद जाता है, चाहे फिर पूरा गोलियों से भून जाता है। फिर भी उसकी जुबान पे एक ही लफ्ज़ रहता है, जय हिंद जय भारत। गोवा से पटना, पटना से दिल्ली और जाते जाते फलौदी, मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी। जब युद्ध था कारगिल का तब याद करो मच कैसी गई थी मरमरी, पर फिर भी थी जीत इनकी खरी और जीतने की उम्मीद थी इनमें भरी, तभी कहते हैं कि उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। इन्हीं के कारण तो हम व्हाट्सएप के ऊपर भेजते हैं आज़ादी से इमोजी, मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी। अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करते रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो हमारे फौजी भाइयों का महत्व लोगों तक पहुँच पाए और लोग इनको और उच्च श्रेणी का सम्मान दे पाए। धन्यवाद दोस्तों।